दोस्तों, चमन में बहुत सारे फूल खिलते हैं, उसमें एक फूल बेला का भी होता है। जाड़े के मौसम में जब शबनम के कतरे उस पर पड़ते हैं तो दूर से ऐसा महसूस होता है कि कोई परी सफ़ेद लिबास में अपनी नाक में हीरे की कील पहने हुए मुस्कुरा रही है। जनाब अतहर जमाल लारी साहब उसी बेले के फूल के मानिंद सफ़ेद लिबास में स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। मैं एक मरतबा आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि सदर मोहतरम साहब का इस्तकबाल तालियों से फरमाएं, फिर उसके बाद मैं शायर को आवाज़ दूं और आप हजरात इन्हें देखते रहिए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, इतना लंबा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये बनारस की सरजमीन है, अच्छी पर्सनालिटी है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ये हम तालिब इल्म के लिए दुआ है। आइए फिर मैं आपको तंज़ो मज़ाह की दुनिया में ले चलता हूँ। और तंज़ो मज़ाह का शायर जब शेर कहता है तो यूँ कहता है कि एक मैखार सरे राह पड़ा था कल रात, एक मैखार सरे राह पड़ा था कल रात, जिस्म को ठंडी हवाएं जो लगी तो हिला, मुंह पे कुत्ते ने पेशाब किया तो बोला साकिया और पिला और पिला और पिला। आइए जनाब चौकस देवबंदवी से गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम से नवाजें। तंज़ो मज़ाह के नायाब शायर जनाब चौकस साहब देवबंदवी देवबंद से आए हैं और बड़े मारूफ और नायाब शायर हैं। चौकस साहब देवबंदवी आप हजरात से मुखातिब हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं। एक मरतबा ये अपनी बीवी को चाइना घुमाने के लिए ले गए। जब इनकी बीवी वहां पहुंची तो एक दरवाजे दुकान पर एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। वो नक्शा इनकी बीवी को बहुत अच्छा लगा। वो अपने कागज पर उतार कर अपने टी शर्ट के अगले हिस्से पर बना लिया। फिर उसके बाद जब चलने लगी तो वहाँ के लोग देख के हंसने लगे। इनकी बीवी बहुत परेशान हुई कि माजरा क्या है। तो एक चाइना की औरत से पूछने लगी कि आखिर क्या बात है, मुझे लोग देख के क्यों हंस रहे हैं। तो वो भी मुस्कुराई और उसने कहा कि आपने अपनी टी शर्ट के अगले हिस्से पर क्या लिख रखा है। तो इनकी बीवी ने कहा कि मैंने कुछ लिखा नहीं है, एक नक्शा मुझको अच्छा लगा तो मैंने टी शर्ट पर बना लिया। तो उस चाइना की औरत ने कहा कि दरअसल ये चाइना ज़बान में लिखा हुआ है कि यहाँ हर वक्त ताज़ा दूध मिलता है। माइक जनाब चौकस देवबंदवी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी अभी शादी नहीं हुई। बहरहाल ये मजमा है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन नंबर मिला रहा हूँ पर रॉन्ग नंबर लग रहा है। बहरहाल आपकी समातों के हवाले सबसे पहले तो मैं आले जनाब नौमान शाहिद को खिराज अकीदत पेश करता। नौमान शाहिद साहब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे शायर थे और मेरी अक्सर उनसे फ़ोन पे मुलाकात होती रहती थी। मुझे उनकी मौत पर बेहद अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। आमीन आमीन। उसके बाद सदर साहब की इजाज़त। बहरहाल पहली बार बनारस में आया हूँ पान खाने के लिए। बहुत चीज़ें मशहूर हैं बनारस की। जैसे ही बनारस स्टेशन पे उतरा सोचा कि जितना वजन घर से लेके चला था उतना मेरे पास है भी या नहीं। मशीन पे खड़ा हो गया, 1 रुपया डाला, मशीन में से टिकट निकल के आया, पैसे चले गए, वजन का पता नहीं लगा। टिकट पे लिखा था ये मशीन चौकस नहीं है। 12 4 नंबर से भी बात शुरू करता हूँ। अर्ज क्या है कि अक्सर मेरे साथ हादसे होते रहते हैं, अजीब अजीब वाक़े पेश आते हैं। 12 कि तबीयत हमारी थोड़ी सी नासाज क्या हुई, जितने थे रिश्तेदार सभी घर पे आ गए। तबीयत हमारी थोड़ी सी नासाज क्या हुई, जितने थे रिश्तेदार सभी घर पे आ गए।
कम वक्त मेरे हाल पा खाते तो क्या तरस, जितने बचा के रखे थे फल सारे खा गए।